राम राम मेरे सही भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बिल्कुल सही सलामत होंगे, अपना कमा रहे होंगे, खा रहे होंगे, बढ़िया मौज कर रहे होंगे। तो भाई आज का टॉपिक ये है कि भाई गाड़ी ठेके पे लेकर भाई रोज़ के 1000 रुपये से लेकर 1200 तक रुपए आप कैसे कमाएंगे। देखिए भाई, मैं बिल्कुल सही बताऊंगा आपको, झूठ तो देखो मैं बोलूँगा नहीं बाकी लोगों की तरह कि भाई ठेके पे गाड़ी लो और 2000 2500 रोज़ कमाओ। भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक एवरेज अमाउंट होता है इंसान का, ठीक है, जितना वो कमा सकता है। तो वही चीज़ आपको बताऊँगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि भाई गाड़ी कैसे लेनी चाहिए, कहाँ से लेनी चाहिए और कितने मतलब ठेके के हिसाब से लेनी चाहिए और कितनी सिक्योरिटी जमा करानी चाहिए। भाई देखो, पहले आपको बताता हूँ गाड़ी कहाँ से लेनी है। भाई या तो आप कोई जान पहचान हो जहाँ से आपको गाड़ी मिल जाए, और दूसरा OLX पे आपको बहुत गाड़ियाँ मिल जाएंगी। OLX पे आप जाओगे, जॉब्स वाली कैटेगरी में क्लिक करोगे, ड्राइवर्स पे जाओगे, वहाँ पर आपको बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी आपकी लोकेशन के हिसाब से, जो आपकी करंट लोकेशन होगी, ठीक है। उसके बाद देखो ये है कि गाड़ी कैसी लेनी चाहिए, कितने तक की लेनी चाहिए और सिक्योरिटी क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसमें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो भाई देखो, पहली बात तो जब आप गाड़ी लोगे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपके पास सिक्योरिटी कितनी है और कितनी आप रेंट दे सकते हो। मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, अगर आप वैगनर ले रहे हैं 2020 से लेके 2021-22 से जो भी आपका मॉडल लेते हो, भाई इसको जो मिनिमम आपका रेंट होना चाहिए 600 से लेके 700 तक के बीच में होना चाहिए। रही बात डिज़ायर की, डिज़ायर का रेंट भाई 700 रुपये से लेके 800 रुपये तक होना चाहिए कंडीशन के हिसाब से। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ कि गाड़ी कैसी होनी चाहिए। देखो भाई, आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सोचना। मान लो 2016 मॉडल, 2017 मॉडल, 2018 मॉडल आपको गाड़ियाँ मिल रही है। आपको पता है टैक्सी गाड़ी 2 साल के अंदर कैसी हो जाती है। तो भाई अगर आप ठेके पे गाड़ी ले रहे हैं तो भाई सोच समझ के लेना, क्योंकि भाई देखो गाड़ी जितनी पुरानी होगी ख़राब होती रहती है। रोज़ के 200 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी, ठीक है। तो गाड़ी उसी हिसाब से लेना कि आपकी गाड़ी 200 किलोमीटर डेली चल भी जाए, आपका काम ना रुके। समझ रहे हो मेरी बात। मान लो आपको एग्जांपल बताता हूँ, आपने ले लिया 2017 मॉडल वैगनर या 2017 मॉडल डिज़ायर ले लिया आपने। वो गाड़ी भाई ऑलरेडी 2.5-3 लाख चल चुकी है। जब आप उस गाड़ी को चलाओगे, आपने फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये उसको सिक्योरिटी दे दी और आपने बोला भाई डेली का ठेका मैं आपको देता रहूँगा, 12 बजे के बाद, मतलब 24 घंटे के बाद आपको पैसे देता रहूँगा, या हफ्ते हफ्ते का हिसाब कर लो। भाई आप गाड़ी चलाने निकलो, काम करने निकलो, भाई कभी उसका AC नहीं चल रहा, भाई उसका कभी स्टीयरिंग टाइट है, कभी भाई कोई दिक्कत, कभी भाई कोई दिक्कत। तो भाई ऐसी गाड़ी लेने का क्या फ़ायदा जिसमें आपको इतनी प्रॉब्लम हो कि आप ड्यूटी उठाने से पहले सोचो। तो आपको एक सीधा सा फंडा बताता हूँ, गाड़ी आप नया मॉडल लेना वैगनर का और नया मॉडल लेना डिज़ायर का। एक्सेंट मत लेना, ये ऐसी गाड़ी मत लेना जो भाई बहुत कम चलती है। और आप ले सकते हो, डिज़ायर आप ले सकते हो, वैगनर आप ले सकते हो, ये 3 गाड़ियाँ आप ले सकते हो। अगर आपको ऊंचा काम करना है, फॉर एग्जाम्पल अर्टिगा लोगे, तो भाई अर्टिगा में अगर आप ठेका दे रहे हो, भाई कम से कम उसका ठेका ही भाई 1300 से लेकर 1400 तक का ठेका है। तो भाई अर्टिगा लेने का फ़ायदा नहीं है, आपको आउट स्टेशन जानी पड़ेगी, थक जाओगे फालतू फंड में। तो भाई साफ सी बात है, 3 गाड़ी मैंने आपको बता दी है, ये रेगुलर आप चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गाड़ी आप बिल्कुल नई नई ले लेना, मतलब ऐसी नहीं कि जैसे आप जा रहे हो। भाई देखो, सिक्योरिटी मनी आप देने जा रहे हो, 10,000 रुपये इसको सिक्योरिटी दोगे डिज़ायर के, वैगनर के 5,000 रुपये सिक्योरिटी दोगे। भाई ये अमाउंट ना इतना ही रहता है, कोई आपसे 15 मांगे, कोई आपसे 20 मांगे, भाई इसको सीधा मना कर दो। जो मार्केट का रेट है भाई डीलर भी इतने का ही देता है, 10,000 रुपये डिज़ायर, आप 5,000 रुपये वैगनर। अब भाई आपको पहले ना गाड़ी पहले देखनी है, पहले आपको खुद चलानी है गाड़ी को। जैसे सामने वाली पार्टी गाड़ी होगी, आप उसको बोलोगे मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ, बाकी सारी देखो डॉक्यूमेंट्री आप करोगे, सब ठीक है, वो हर चीज़ मान जाएगा, कोई चक्कर नहीं है। बात ये कि कमाई की होती है, भाई कमाई कैसे करनी है उस गाड़ी में। अब भाई आप गाड़ी चलाओ, आपको लगे कि हाँ भाई गाड़ी तो बहुत सही है, क्लच भी सही है, उसका गियर भी सही है, स्टीयरिंग वगैरह AC वगैरह सब सही है, आपको लगे कि गाड़ी हाँ टाइम टू टाइम सही है, सर्विस भी हो रही है उस गाड़ी की, तो भाई उस गाड़ी को आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई आप पैसे दे रहे हो, फ्री में तो आप लेने दीजिए, सिक्योरिटी आप दे रहे हो, डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, अपने चेक दे रहे हो, पासबुक वगैरह, फलाना ठिकाना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सब कुछ दे रहे हो आप। तो भाई अगर आप सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो सामने वाले कस्टमर को, तो भाई उस बंदे को भी सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसको अपनी गाड़ी होकर रखनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये नहीं आपने ख़राब गाड़ी उठा ली, 10 दिन बाद आप उसको बोल रहे हो फ़ोन करके, भैया आपकी गाड़ी तो ख़राब हो गई है, टायर गंजे हैं, भैया पंचर हो गया, टायर फट गया, मैं क्या करूँ। तो भाई उस चीज़ को अवॉइड करना, गाड़ी ऐसे देखने जाना जैसे आप उसको खरीदना जा रहे हो। ये नहीं कि भाई ठेके पे तो चलानी है, मेंटेनेंस वो देख लेगा, सब कुछ वो देख लेगा, भाई मेंटेनेंस वगैरह सब वो देख लेगा, बट भाई अगर आपकी गाड़ी चलेगी नहीं तो आप उस चीज़ का क्या करोगे, आप मुझे ये बताओ। जब चीज़ आपकी चलेगी नहीं उस चीज़ का क्या करोगे। तो भाई साफ सी बात है, गाड़ी ऐसे देखने जाना कि गाड़ी आप लेने जा रहे हो। भाई वैगनर का मैंने आपको बता दी है, 600 से लेकर 700 तक की वो डेली का वो ठेका जाएगा, और क्या नाम है डिज़ायर का 700 से 800। गाड़ी भाई नियर बाय उठाना अपना, OLX पे आपको गाड़ी मिल जाएंगी, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ठीक है।
और देखो मैं दूसरे बंदों की तरह नहीं हूँ कि भाई आपको झूठ झूठ बोल दूँ कि भाई ठेके पे ले लो, रोज के 2-2.5 हज़ार कमा लो, क्यों लेनी नई गाड़ी, क्यों सेकंड हैंड गाड़ी लेनी, ठेके पे लो, अपनी गाड़ी समझ के चलाओ, रोज पैसे कमाओ। भाई ये सारी चीज़ें ना झूठ होती हैं, इन बंदों के कभी मत आना, ये सारे फ्रॉड होते हैं। चाहे वो डीलर हो गए, चाहे कोई भी हो गया। भाई वो यूट्यूब पे ना इसलिए वीडियो बनाते हैं ताकि उनके ना लाइक्स बढ़ जाए, उनके सब्सक्राइबर आ जाए, व्यूज़ आ जाए, वो पैसा कमा के चले जाएंगे। बेवकूफ़ आपका बनेगा, समझ लो। तो भाई मेरा तो भाई स्टार्टिंग से एक ही चीज़ है कि बंदे को ना सही गाइड करो, हमेशा से मेरा यही है। चाहे भाई कम व्यूज़ आ जाए भाई, चाहे कम कमेंट्स आए, कम सब्सक्राइबर आए, भाई मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। भाई अगर मेरे साथ 1000 सब्सक्राइबर आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो भाई मेरा फर्ज बनता है उन 1000 सब्सक्राइबर को बिल्कुल सेफ साइड लेके चलो, उनको बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दूँ। तो यही चीज़ है। सिक्योरिटी 5000 वैगनआर की, 10,000 की डिज़ायर की, अगर नेगोशिएट आप कर सकते हो तो कर लेना, बट चीज़ देख कर। ये नहीं कि 2000 आपको सस्ती मिल रही है सिक्योरिटी में तो आप कबाड़ उठा लाए। भाई ऐसी गलती मत करना। गाड़ी पहले चलाना, सब कुछ चेक करना, पेपर वगैरह चेक करना, उसके बाद ही गाड़ी आप लेना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपके देखो ये लगेंगे, आपका आधार कार्ड लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, अपना बैंक की चेक लगेगी। अगर आपका अपना घर है तो बिजली का बिल लगेगा, और अपना अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो एग्रीमेंट लगेगा। गारंटर आपके 2 लगेंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लगे ना लगे। देखो आसपास अगर आप रहते हो, मान लो मैं पंजाबी बाग रहता हूँ तो मेरे को पटेल नगर का बंदा मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ले सकते हो गाड़ी, ठीक है। और भाई सीधी सी बात है, अगर आप ठेके पे गाड़ी ले रहे हो, भाई उस बंदे को एक चीज़ ज़रूर बोलना कि भैया मैं गाड़ी आपसे ले रहा हूँ, बट भाई वीकली ऑफ मेरा रहेगा, एक दिन की मैं छुट्टी लूँगा। ये नहीं कि भाई वो बोले कि भैया आपको रोज़ काम करना है, मेरा तो रोज़ का ठेका है, गाड़ी आपके पास है तो आपको रोज़ का ठेका देना पड़ेगा। उसको सीधी बात बोलना कि भाई ने भाई संडे की छुट्टी मैं रखूँगा ही रखूँगा, चाहे वीकली में कहीं, चाहे मंडे की रखूँ, ट्यूसडे की रखूँ, वेडनेसडे की रखूँ, वीकली में एक ऑफ तो मैं लूँगा ही लूँगा। क्योंकि भाई देखो हम इंसान हैं, कोई गधे तो है नहीं, गधे घोड़े की तरह रोबोट तो है नहीं कि भैया काम करते रहेंगे। भाई हम भी इंसान हैं, अभी भी भाई क्या नाम है, रेस्ट चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। आप आगे भी देखते रहना कि भाई गाड़ी कैसे लेनी है, क्या करना है, ठीक है। तो भाई 1000-1200 आप इस हिसाब से कमा लोगे। देखो आपको रोज़ के रोज़, मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, आपको रोज़ नाना करती है भाई, देखो 2500 से 3000 तक का काम करना है आपको, ठीक है। 12 घंटे ड्यूटी करना, सुबह 4 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक आना, आपकी बढ़िया अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। आपको कहीं वेट भी नहीं करना पड़ेगा, ड्यूटी आपकी लगातार बचती रहेंगी, कोई आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी प्रॉपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई, आप कुछ लोग आपको मिसगाइड करते हैं कि भाई गाड़ी ले लो बर्बाद जाओगे। भाई ये चीज़ ना वही लोग बोलते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। हमने भी काम किया, हमने मेहनत की, हमें पता है पैसा कैसे कमाना है। भाई देखो एक नंबर का काम कर रहे हो, ठीक है, इसमें क्या शर्म है भाई, ये काम तो कर रहा हो ना भाई, कम से कम खाली तो नहीं बैठे हुए हो। तो भाई कभी आपको डीमोटिवेट फील मत करना खुद को भाई कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ। भाई सबने सारे काम कर रखे हैं, ठीक है। लाइफ में हमेशा एक चीज़ याद रखना, जब आप बिल्कुल एंड तक पहुँच जाओगे ना, तब आप ये देखोगे कि भाई मैं कहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, आज मैं कहाँ पर हूँ। भाई खुद को इतना अच्छा लगेगा कि भाई मैंने क्या अचीव किया। तो भाई खाली बैठने से अच्छा ना काम कर लो, सही काम करो, बढ़िया काम करो। भाई पैसे आने चाहिए, जैसे मर्जी हैं, बढ़िया तरीके से आ जाए पैसे, ठीक है। एक नंबर का पैसा आ रहा है, कहीं से भी आए, किसी की बद्दुआ तो नहीं ले रहा भाई, अपना काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, ठीक है जी, ठीक है। रोज़ का 2500-3000 तक का काम करो आप, CNG गैस निकाल कर, अपना खाना पीना खर्चा वर्चा निकाल कर, सामने वाले को रेंट देकर आपको आराम से 1000-1200 बच जाएंगे, इसकी मेरी गारंटी है, ठीक है। और भाई देखो अगर आप काम करने जा रहे हो तो 12 घंटे की ड्यूटी ही करना, क्योंकि भाई ठेके का हिसाब ये रहता है कि अगर आप ठेके में गाड़ी चला रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ 1500 काम किया और आप घर आ गए हो, तो भाई इसमें ना जितना आपने टाइम यूज़ किया वो सब ख़राब है। इसमें सिर्फ भाई सामने वाले की ठेका जाएगा और CNG जाएगा, आपको कुछ नहीं बचेगा। तो घर से आप तभी निकलना जब आप पूरा काम करके ही घर वापसी आओगे। 12 घंटे पूरे देने पड़ेंगे आपको, ये नहीं 6 घंटे काम करके घर आ जाता हूँ तो थोड़े बहुत मेरे को बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठेके में अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप सुबह 4 बजे निकल रहे हैं तो शाम को 4 बजे ही आना होगा, जब भी आपको 1000-1200 बचेंगे। अपना चाय वाय नाश्ता वाश्ता खा पी का 100-200 देखो सबके लगते हैं, वो सब कट वटा के CNG और अपना रेंट निकाल कर आपको 1000-1200 बच जाएंगे। भाई जितनी मेहनत करोगे और ही बच जाएगा। बट मैं आपको ये मिसगाइड नहीं करना चाहता कि भाई आप 1500 से 2000 कमाओगे। भाई सीधी सी बात है, जो एक एवरेज अमाउंट होता है कि भाई इतना बंदा कमा के लेके जाता है, भाई इससे भी नीचे लोग कमा के लेके जाते हैं, 600-700-800 भी कमा के लेके जाते हैं। बट मैं आपको 1000-1200 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1000-1200 ना एक सही अमाउंट होता है। एक तरह से महीने के आपके 25-30 हज़ार आपकी इनकम होगी है, आपकी सिर्फ मेहनत है, एक तरह से आप जॉब कर रहे हैं 12 घंटे की।
रही बात अपनी गाड़ी हो, उसकी तो भाई बात ही अलग है। बट भाई देखो, अगर आप काम शुरू कर रहे हो, आप काम करना चाहते हो, खाली नहीं बैठना चाहते, भाई ये काम कर लो, बट गाड़ी सोच समझ के लेना, कंडीशन वगैरह सब कुछ देख के ही गाड़ी लेना, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो, फ्री में नहीं ले रहे गाड़ी। एक सामने वाला बोले कि भैया आप तो ठेके पे ले रहे हो, ये है वो है, भाई सारी बातों गोली मारना। भाई अपनी गाड़ी देखनी देख लेना, बट भाई ठेके पे ले रहे हो सोच समझ के लेना, कंडीशन देख के बस। बाकी जो गाड़ी आपको जहाँ से मिले पास के पास ही देख के आना, ठीक है। इससे ये रहेगा कि सामने वाले को भी भरोसा रहेगा और आपको भी ये रहेगा कि हाँ पास का ही बंदा, को दिक्कत नहीं। ये नहीं आप यहाँ दिल्ली में आप रहते हो और आपने गाड़ी भाई फरीदाबाद से उठा ली, गुड़गांव से उठा ली, भाई ये गलती मत करना। दिल्ली के आसपास अपने 5-10 किलोमीटर के अंडर ही गाड़ी ले लेना, ज़्यादा दूर मत लेके जाना, ठीक है जी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी भाई। दिल से थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना प्यार किया भाई, इतना प्यार मुझे आज तक किसी ने नहीं किया, ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि भाई आपने इतना सपोर्ट किया, इतने अच्छे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स में पढ़ता हूँ भाई, दिल से भाई इतनी खुशी मिलती है कि भाई कोई तो है मेरा अपना। बाकी भाई दुनिया तो पराई है ही, अपना काम करो भाई, पैसे कमाओ, क्या दुनिया से क्या लेना देना भाई, सब लोग ऐसे ही है। तो मिलते हैं भाई आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। कमेंट वैसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट भाई आपका प्यार इतना आप खुद ही कर दोगे। चलो जी, राम राम मेरे सही भाइयों।